इंडियन रुपी की वैल्यू गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट और सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो चुकी है। चलिए समझते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपी और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की। जब हम कहते हैं कि रुपी गिर गया, इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए हमें पहले से ज़्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। अब ध्यान से समझो, रिसेंटली रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड लेवल टच किया है, मतलब इतना वीक लेवल पे पहले कभी नहीं गया। Exactly what happened? मार्केट में टेंशन चल रही है, स्पेशली गल्फ रीजन में क्राइसिस की वजह से। जब दुनिया में टेंशन होती है, इन्वेस्टर्स सेफ ऑप्शन चूज करते हैं एंड ग्लोबली डॉलर को सेफ माना जाता है। सो पीपल स्टार्ट बाइंग मोर डॉलर्स। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और जब डॉलर स्ट्रांग होगा रुपी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ऑयल प्राइसेस। इंडिया ज़्यादातर ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होती है तो ऑयल महंगा हो जाता है, और जब ऑयल महंगा होता है इंडिया को ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं ऑयल खरीदने के लिए। दैट अगेन इंक्रीजेस डॉलर डिमांड। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। कुछ लोग इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर डॉलर एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। सो अगेन प्रेशर रुपी पर आ रहा है। अब सवाल आता है आगे क्या होगा। देखो, अगर ग्लोबल टेंशन कम होती है और ऑयल प्राइसेस स्टेबल होते हैं तो रुपी को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मार्केट में इंटरवेन करना पड़ सकता है रुपी को स्टेबल रखने के लिए। बट फॉर नाउ सिचुएशन थोड़ी प्रेशर में है। आप क्या सोचते हो, क्या रुपी जल्दी रिकवर करेगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और ऐसे ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हर अपडेट्स को समझने के लिए मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू।